गतिविधियों में शामिल होने के आधार के ऊपर उनको बर्खास्त कर दिया गया था। दोनों को ओम प्रकाश चौटाला जो कि सुप्रीमो है इंडियन नेशनल लोकदल के, उन्होंने उनको निष्कासित कर दिया था। उसके बाद यहां पर जननायक जनता पार्टी का गठन अजय सिंह चौटाला ने किया। दुष्यंत चौटाला उस वक्त लोकसभा के सांसद होते थे और उनके चेहरे पर ही ये पूरा जो है ये चुनाव लड़ा गया। दुष्यंत चौटाला ने प्रमुखता से अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। एक युवा चेहरा होने के चलते प्रदेश की जनता ने उनके ऊपर विश्वास जताया। 10 विधानसभा की सीटें जीतकर जननायक जनता पार्टी सामने आई और अब जो है 2024 के आते आते परिस्थिति ये बन गई कि जिस 15% से अधिक वोट बैंक की बहुतायत दुष्यंत चौटाला के पास थी, जो वोट बैंक यहां से कांग्रेस पार्टी से टूटकर दुष्यंत चौटाला के पास गया था, वो वापस उनसे छिटकता हुआ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन जननायक जनता पार्टी ने इस भाजपा ने हमें रोकने के लिए नई पार्टी खड़ी करवाई और उसके बाद उन्हीं को अपना सहयोगी बना करके सत्ता पे काबिज हुए थे। आज जो हमें खत्म करना चाहते थे वो खत्म हो गए। 1996 में हरियाणा लोक दल के नाम से जाने जाने वाली इंडियन नेशनल लोक दल, जो एक वक्त पर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले एक बड़ी पार्टी के रूप में देखी जाती थी, आज इंडियन नेशनल लोक दल को अपने जनाधार को तलाशने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। इंडियन नेशनल लोक दल जो 2024 के विधानसभा चुनाव में ये रणनीति बना रही थी कि बसपा और हालूपा के साथ गठबंधन के आधार पर सत्ता में तो वही आएंगे और इंडियन नेशनल लोक दल के राष्ट्रीय महासचिव अभय चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन इंडियन नेशनल लोक दल का सपना अभय चौटाला के नेतृत्व में टूट जाता है। सबसे बड़ी गलती क्या परिवार का अलग होना था? क्या वो तारीख जब जननायक जनता पार्टी ने इंडियन नेशनल लोक दल से अपनी राहें अलग कर ली और उसके बाद जननायक जनता पार्टी का गठन किया, क्या यही सबसे बड़ी गलती थी कि आज बीजेपी हरियाणा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है? तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है। 9 दिसंबर 2018 ये वो तारीख है जब इंडियन नेशनल लोक दल और जननायक जनता पार्टी का यहाँ पर दो धड़ हो जाता है, यानी कि जो परिवार है वो दो पार्टियों में अलग अलग हो जाता है। इंडियन नेशनल लोक दल जिसका जनाधार जिनके पास है, एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर ओम प्रकाश चौटाला है और राष्ट्रीय महासचिव अभय चौटाला है। दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी की बात करें तो जननायक जनता पार्टी के सूत्रधार हैं दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला। अब यही खामियाजा दोनों पार्टी को भुगतना पड़ा कि जिस विचारधारा पर दोनों पार्टियां चल रही थी, चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोक दल का गठन तो हुआ, लेकिन इस गठन के साथ साथ इस विचारधारा को आगे पहुंचाने के लिए ये दोनों ही परिवार कारगर साबित होते हुए नजर नहीं आए। आज ये हकीकत है कि विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी एक सीट भी नहीं जीत पाती है, जो 2019 में 10 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आई थी। इंडियन नेशनल लोक दल मात्र 2 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। अब इंडियन नेशनल लोक दल और जननायक जनता पार्टी पर बड़ी मुश्किलें आन पड़ी हैं। ये दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के तहत अब दोनों ही दलों का वजूद हरियाणा में खत्म हो जाएगा। क्या सच में खत्म हो जाएगा? क्या चौधरी देवीलाल की विचारधारा के साथ जो पार्टी उभरी थी, क्या वो पार्टी परिवार के एकजुटता के साथ फिर से वजूद में आ सकती है? हरियाणा में जहां इंडियन नेशनल लोक दल 2 सीटों पर सिमटा, इसी के साथ साथ ये भी देखने को मिला कि इंडियन नेशनल लोक दल के आधार पर जो चुनाव परिणाम आना चाहिए था वो नहीं आया। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार देखा जाए तो इंडियन नेशनल लोक दल 4.14% पर सिमट कर रह गया, मात्र 4.14% पर। बल्कि चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, गाइडलाइंस के अनुसार 8% वोट प्रतिशत विधानसभा चुनाव में चाहिए होता है, लेकिन वो हासिल नहीं कर पाए। अब ये चुनाव आयोग के जरिए कहा जा रहा है कि पार्टी की मान्यता रद्द होगी, पार्टी का सिंबल भी छीना जाएगा।
अभी तक चुनाव आयोग ने एक्शन नहीं लिया है, लेकिन संकेत जरूर दे दिया है। अब इसी के साथ साथ जननायक जनता पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ी जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि वो पूर्व विधायक जो अभी भी पेंशन का लाभ उठाते हैं और उन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें इंडियन नेशनल लोक दल के जरिए ओम प्रकाश चौटाला का नाम सर्वोपरि देखा गया और जननायक जनता पार्टी से अजय चौटाला का नाम देखा गया और इस पूरे मुद्दे पर दोनों ही परिवार घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में क्या परिवार की मुश्किलों के साथ क्या बड़ा संकेत मिल रहा है कि अब दोनों परिवारों को एक हो जाना चाहिए? इस मुद्दे पर क्या राय निकलकर सामने आती है, देखिए जरा। 18 को दिग्विजय सिंह चौटाला और दुष्यंत सिंह चौटाला को इनेलो से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आधार के ऊपर उनको बर्खास्त कर दिया गया था। दोनों को ओम प्रकाश चौटाला जो कि सुप्रीमो है इंडियन नेशनल लोकदल के, उन्होंने उनको निष्कासित कर दिया था। उसके बाद यहां पर जननायक जनता पार्टी का गठन अजय सिंह चौटाला ने किया। दुष्यंत चौटाला उस वक्त लोकसभा के सांसद होते थे और उनके चेहरे पर ही ये पूरा जो है ये चुनाव लड़ा गया। दुष्यंत चौटाला ने प्रमुखता से अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। एक युवा चेहरा होने के चलते प्रदेश की जनता ने उनके ऊपर विश्वास जताया। 10 विधानसभा की सीटें जीतकर जननायक जनता पार्टी सामने आई और अब जो है 2024 के आते आते परिस्थिति ये बन गई कि जिस 15% से अधिक वोट बैंक की बहुतायत दुष्यंत चौटाला के पास थी, जो वोट बैंक यहाँ से कांग्रेस पार्टी से टूटकर दुष्यंत चौटाला के पास गया था, वो वापस उनसे छिटकता हुआ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन दुष्यंत चौटाला से पिछले दिनों मुझे एक बयान उनका याद है, उनसे पूछा गया ये सवाल कि क्या आप इंडियन नेशनल लोकदल में वापसी करेंगे, गठबंधन करेंगे, अपनी पार्टी का विलय करेंगे? तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चौटाला साहब यदि हमें वापस लाना चाहेंगे तो हम इस पर जरूर विचार करेंगे, क्योंकि वे परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं और उन्होंने एक्शन लिया था। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है नाज़मीन कि अब जननायक जनता पार्टी जो है उसकी यहाँ पर जो मौजूदगी है चुनाव आयोग में, उनकी जो एक तरीके से जो पार्टी की वैधता के लिए जो वोट बैंक चाहिए होता है वो उनके पास मौजूद नहीं है। 4% वोट बैंक चाहिए होगी यदि आपको पार्टी का रजिस्ट्रेशन जो है सिक्योर रखना है, और यहाँ पर 6% वोट बैंक जो है करीब इनेलो के पास है। तो इनेलो तो यहाँ सुरक्षित दिखाई दे रही है संपूर्ण हरियाणा में, लेकिन जननायक जनता पार्टी पर खतरा मंडरा सकता है। ऐसे में हो सकता है कि आगामी वक्त में सत्ता में वापसी करने के लिए चौटाला परिवार एक बार फिर से एकजुट होता हुआ नजर आए। आपने देखा है, इसमें साफ तौर पर बताया जा रहा है कि मुश्किलें तो हैं, लेकिन मुश्किलें परिवार की एकजुटता के साथ खत्म हो सकती है। खुद अभय चौटाला समय समय पर संकेत दे रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं और नसीहत के आधार पर दर्शा रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला से जो गलती हुई है उस गलती को सुधार लिया जाए। जब विधानसभा चुनाव होना था हरियाणा में, तब खुद अभय चौटाला ने यह कहा था कि बच्चे हैं दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला, गलती हुई है लेकिन सुधारी जा सकती है। अजय चौटाला जननायक जनता पार्टी से कहते हैं कि अगर ओम प्रकाश चौटाला चाहेंगे तो हम कभी भी हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब ऐसे में अभय चौटाला बड़ा आरोप दुष्यंत चौटाला पर भी लगाते हुए नजर आए कि उनकी वजह से बीजेपी सत्ता में आई है। अब बड़ा संकेत अभय चौटाला ने दिया है, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। जहां हम ये चाह रहे थे कि भाजपा और कांग्रेस दोनों सत्ता से दूर रहे, ताकि 10 साल के उसको शासन से लोग परेशान थे, दुखी थे, बदलना चाहते थे, वहीं कांग्रेस एक ही काम में लगी हुई थी, हुड्डा एक काम में लगा हुआ था। हुड्डा भाजपा को हराने की बजाय हमें रोकने में लगा, किसी तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को रोक दिया जाए। जैसे पहले जननायक जनता पार्टी ने, इस भाजपा ने हमें रोकने के लिए एक नई पार्टी खड़ी करवाई थी और उसके बाद उन्हीं को अपना सहयोगी बना करके सत्ता पे काबिज हुए थे। आज जो हमें खत्म करना चाहते थे वो खत्म हो गए। इसी तरह आने वाले समय में आप मान के चलो, लोगों को कांग्रेस की असलियत का पता चल चुका है। हुड्डा के बारे में लोगों को खुल करके जानकारी आ चुकी है कि हुड्डा साहब ने ही इस प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा, अगर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, जहां बीजेपी ने जात पात को बढ़ावा दिया, वहीं हुड्डा ने भी उसमें अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने भी कहीं
विशेष रूप से जाट को राजनीति में दूर करने का काम किया, जिसका वर्चस्व था, जो कभी हरियाणा की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने वाली कौम थी। आज आपने देखा नहीं किस तरह से विधानसभा के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर ने जब अपनी बात कहनी शुरू करी थी, तो सबसे पहले अगर किसी जाति विशेष को लेकर के किसी ने कटाक्ष किया तो भाजपा ने किया। करनाल का जो विधायक था, मैं वो सदन देख रहा था तुम्हारा, उसमें किस तरह से उसने खुल करके ये कहा था कि जो लोग हमें कमजोर करना चाहते थे, हमने उनको फुटे लाइन लगा दिया। कहा था कि नहीं कहा था? आज भी जात पात का जहर घोल करके भाजपा कहीं ना कहीं राजनीति में आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां भाईचारा हमेशा मजबूत रहे, आगे भी है और ज्यादा मजबूत रहे। जो बड़ा नसीहत यहाँ पर अभय चौटाला के जरिए दी जा रही है, जो साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब दुष्यंत चौटाला को अपनी रणनीति बदलनी होगी। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी के इर्द गिर्द नहीं घूमना पड़ेगा, बल्कि अब परिवार को एक होना पड़ेगा। देखना होगा कि मुश्किलों की घड़ी में क्या परिवार एक होता हुआ नजर आएगा, क्या पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट क्या एक्शन लेता हुआ दिखाई देगा, तो क्या परिवार एक साथ हो जाएगा। जहां चुनाव आयोग एक्शन लेने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या उससे पहले हरियाणा में बड़ा बदलाव हो सकता है? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।